यह भी माना जाता है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में एक बार इन तीर्थस्थल की यात्रा जरूर करनी चाहिए। यह स्थान देश की 4 विभिन्न दिशाओं में फैल है। बद्रीनाथ उत्तर में, पुरी पूर्वी में, रामेश्वरम दक्षिण में और द्वारका पश्चिम में है। 4 धाम संज्ञा श्री आदि शंकराचार्य द्वारा दी गई थी। 4 धाम स्कंद पुराण के तीर्थ प्रकरण में कहा गया है कि इन तीर्थ धामों के दर्शन से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्त होती है। हालांकि प्राचीन समय से ही चारों धामों को सनातन धर्म में विशेष मान्यता प्राप्त थी, लेकिन इसके महत्व को पूरे विश्व में प्रचारित करने का कार्य किया गुरु शंकराचार्य जी ने। माना जाता है कि गुरु शंकराचार्य जी ने लोगों में एकता तथा अनेकता के भाव को जागृत करने के लिए 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा को आरंभ किया था। इसके पीछे उनका मूल उद्देश्य पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना था। वह चाहते थे कि देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग पूरे भारत की विविधता और संस्कृति से परिचित हो सके। प्राचीन कथाओं में बद्रीनाथ तब प्रसिद्ध हुआ जब भगवान विष्णु ने नरनारायण के अवतार में इस स्थल पर तपस्या की। उनकी तपस्या के समय यह स्थान बेरी के पेड़ों से भरा हुआ था। जिस समय वह ध्यान में लीन थे तब एक बेरी के पेड़ ने उन्हें सूरज की गर्मी से लेकर भारी वर्षा से बचाए रखा। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि भगवान नारायण को सभी बाधाओं से सुरक्षित रखने के लिए लक्ष्मी माँ ने बेरी के पेड़ का रूप धारण किया था। जब नारायण जी की तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने लक्ष्मी जी को वचन दिया कि लोग हमेशा मेरे नाम के पहले तुम्हारा नाम लेंगे, और तभी से हिंदू धर्म में नारायण और लक्ष्मी जी को लक्ष्मी नारायण कहकर बुलाया जाता है। और इस स्थल को बद्रीनाथ अर्थात बेरी वन के भगवान के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ धाम पूरी तरह भगवान नारायण को समर्पित है। राज्य में यह मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। मंदिर में नरनारायण की पूजा होती है और अखंड ज्योति जलती है। दूर दूर से तीर्थ पर आने वाले श्रद्धालु यहाँ तप्तकुंड में स्नान कर अपनी आत्मा को पावन करते हैं और नारायण जी को प्रसाद के तौर पर वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला आदि चढ़ाते हैं। इस तीर्थ स्थल को लेकर एक कहावत बेहद प्रचलित है जो कहती है कि जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य बद्रीनाथ तीर्थ के दर्शन पा लेता है उसे फिर माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। दूसरे धाम का नाम है जगन्नाथ पुरी। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है। पश्चिम दिशा में स्थित पुरी धाम नारायण भगवान के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस धाम में श्री कृष्ण की पूजा जगन्नाथ देव के रूप में की जाती है। जगन्नाथ यानी जग के नाथ। पुराणों में इसे धरती के वैकुंठ के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एकमात्र मंदिर है जहां श्री कृष्ण उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। मंदिर में प्रसाद के रूप में मुख्य तौर पर भात चढ़ाया जाता है। धाम का मुख्य मंदिर 1000 वर्ष पुराना है, जिसकी स्थापना राजा चोड़ा गंगा देव और राजा तृतीयांग भीम देव ने की थी। आज भी इस मंदिर की वार्षिक रथ यात्रा काफी प्रसिद्ध है, जिसे देखने दुनिया भर से श्रद्धालु उड़ीसा आते हैं। तीसरे धाम का नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम स्वामी मंदिर रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। श्रीलंका से लौटते हुए भगवान श्री राम ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी, इसी से इसका यह नाम पड़ा। माना जाता है कि रावण को मारने के बाद ब्राह्मण की हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए राम ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। इसकी मूर्ति भगवान हनुमान कैलाश से लाए थे। इस मंदिर में भगवान शिवलिंग के रूप में है। इस पवित्र स्थल पर 2 शिवलिंग है, एक जो भगवान हनुमान हिमालय से लाए थे, दूसरा जो देवी सीता ने रेत से बनाया था। भक्तों के लिए यह मंदिर दोपहर 1 से 3, सुबह 5 से 9 बजे तक खुला रहता है। मुख्य पूजा यहाँ दिन में 6 बार की जाती है। रामेश्वरम मंदिर की यात्रा करने का अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल तक का है।
चौथे धाम का नाम है द्वारका। जगत मंदिर के तौर पर लोकप्रिय द्वारकाधीश मंदिर गुजरात के द्वारका में स्थित है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें द्वारका का राजा भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार यह मंदिर भगवान कृष्ण के पौत्र वज्रनभ ने भगवान कृष्ण के निवास हरिगृह में बनाया था। माना जाता है कि इस मंदिर की यात्रा करने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए इस मंदिर को मोक्षपुरी भी कहा जाता है। जन्माष्टमी या कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार यहाँ भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इस मंदिर में दर्शन करने का समय प्रातः 5:30 से 12 और शाम 5 से 9 बजे तक का है। इस मंदिर के दर्शन करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। यदि चार धाम के बारे में दी जानकारी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।